दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो का मौजू रहेगा, इस वीडियो का विषय रहेगा कि आखिर चंद्रशेखर से भी क्यों बीजेपी गवर्नमेंट यानी मोदी जी डरते हैं। इन कारणों पर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, और बताएंगे आपको कि माननीय सांसद चंद्रशेखर जी जैसे युवा सांसद से अकेले संसद में दहाड़ने से मोदी जी के अंदर क्या भय है, क्या डर है। जैसे चंद्रशेखर जी की जो संगठन चलती है भीम आर्मी, उससे डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी दलित पिछड़ों का वोट बैंक है बीजेपी का, और उसमें जो चंद्रशेखर जी द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण होगा, उससे मोदी जी के अंदर छटपटाहट पैदा हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में दलित ही नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी भीम आर्मी का सेंध बना हुआ है। यह माना जाता था बसपा का गढ़, लेकिन उसमें कहीं न कहीं ध्रुवीकरण के कारण चंद्रशेखर जी को लाभ होगा। ऐसा लाभ देखने पर मोदी जी के अंदर छटपटाहट पैदा हो रही है जी, कहीं ये भारी न पड़े। दूसरा, जो भी माननीय सांसद जी चंद्रशेखर जी का जो तेवर है आक्रामक, वो किसी भी बिंदु पर तुरंत एक्शन लेने की जो प्रक्रिया है, उससे उनकी संगठन की और उनकी छवि बेहद अच्छी हुई है, जिस कारण से बीजेपी गवर्नमेंट और भाजपा में छटपटाहट है कि कहीं ये वोटों में सेंधमारी न कर लें। जो भी ओबीसी का और एससी का जो वोट अपना बनाना चाह रहे हैं, वो कहीं आज़ाद समाज पार्टी के खाते में न चली जाए। तो ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। एक विचारोत्तेजक राजनीतिक विषय है जो सामाजिक न्याय, दलित चेतना और वर्तमान सत्ता की नीतियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। नीचे इस विषय पर एक विस्तृत 3 शब्दों का विश्लेषण दिया गया है। चंद्रशेखर रावण, एक उभरते दलित नेता की पहचान। चंद्रशेखर आजाद रावण, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के एक उभरते हुए चेहरे हैं। वे एक ऐसे नेता है जो भारतीय राजनीति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को खुलकर उठाते हैं और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आवाज बनते जा रहे हैं। उनकी शैली, आक्रामक वक्तव्य और जमीनी जुड़ाव उन्हें युवा वर्ग में लोकप्रिय बनाते हैं। वे न केवल जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा शासन की नीतियों की भी खुलकर आलोचना करते हैं। भाजपा और मोदी सरकार की चिंता, डर का मूल कारण क्या है? दलित वोट बैंक में सेंध। मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बहुसंख्यकवाद और सामाजिक समीकरणों को साधने की नीति रही है। दलित समुदाय, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी का समर्थक रहा है, अब बिखर रहा है। भाजपा ने इसमें अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन चंद्रशेखर जैसे नेता इस वर्ग में नए आत्मसम्मान की चेतना पैदा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दलित अब वोट बैंक नहीं, सत्ता में भागीदारी चाहता है। इससे भाजपा को डर है कि कहीं दलितों का एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण न हो जाए जो उनकी चुनावी गणित को बिगाड़ दे। अंबेडकरवादी विचारधारा का पुनर्जागरण। चंद्रशेखर रावण बाबा साहब के विचारों को एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो केवल दलितों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पिछड़ों और मुस्लिम समुदाय तक भी जुड़ता है। उनका नारा है, जय भीम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। ये केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का संकेत है, जिसे मोदी सरकार की एक राष्ट्र, एक विचारधारा की परियोजना को चुनौती मिलती है। मुस्लिम दलित एकता की संभावना। चंद्रशेखर रावण खुलकर अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो सीएए एनआरसी आंदोलन हो या जामिया मुस्लिम विरोध प्रदर्शन। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार यह कहा है
कि दलित और मुसलमान एकजुट हो जाएं तो सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी। यह समीकरण भाजपा के लिए खतरनाक है, क्योंकि वह इन समुदायों को अलग अलग करके चुनावी लाभ उठाती रही है। इसीलिए सरकार और भाजपा के समर्थक चंद्रशेखर को अराजक या अति वामपंथी बताने की कोशिश करते हैं। कानूनी और प्रशासनिक उत्पीड़न, डर का प्रमाण। बार बार गिरफ्तारी। चंद्रशेखर रावण को कई बार गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो सहारनपुर हिंसा हो या सीएए विरोधी प्रदर्शन। कई बार बिना ठोस सबूतों के उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया गया। अगर सरकार को उनसे कोई डर नहीं होता तो इतनी बार उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भीम आर्मी पर दबाव। भीम आर्मी को कई जगहों पर रैलियां, जनसभा करने से रोका गया है। उसके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दायर किए गए हैं। यह दिखाता है कि एक सामाजिक संगठन को भी सरकार राजनीतिक खतरा मानती है। राजनीतिक विकल्प के रूप में उभार। बहुजन राजनीति का नया चेहरा। जहां मायावती की बीएसपी अब पहले जैसी सक्रिय नहीं रही, वहीं चंद्रशेखर एक नए किस्म के बहुजन नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। वह सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति के लिए लड़ने की बात करते हैं। युवाओं के बीच लोकप्रियता। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति, भाषण शैली और आंदोलन की आग उन्हें युवाओं का चहेता बनाती है। ये नई पीढ़ी मौन नहीं रहना चाहती, वह सवाल पूछती है। ये बात सत्ताधारी दल के लिए चिंता का विषय है। प्रमुख मुद्दे जिन पर टकराव होता है। मुद्दा चंद्रशेखर की भूमिका से सरकार की प्रतिक्रिया। सीएए एनआरसी विरोध में आंदोलन, गिरफ्तारी और धरपकड़। सहारनपुर हिंसा, दलितों के पक्ष में एनएसए के तहत गिरफ्तारी। जातिगत आरक्षण, पूर्ण समर्थन, बहस से परहेज। दलित उत्पीड़न, खुलकर विरोध। चुप्पी या राजनीतिक बयानबाजी। शिक्षा और रोजगार, मुफ्त और समान शिक्षा की मांग, निजीकरण को बढ़ावा। निष्कर्ष, डर एक क्रांति से है, व्यक्ति से नहीं। मोदी सरकार चंद्रशेखर रावण से इसलिए डरती है क्योंकि वह एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसी विचारधारा जो सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की बात करती है। वे सरकार की हिंदुत्व और पूंजीवाद आधारित नीति को सीधे चुनौती देते हैं। वह नेता है जो जेल से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं घबराते और जनता के बीच खुद को रावण कहने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनके लिए रावण ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रतीकात्मक विद्रोह है। यह डर एक व्यक्ति से नहीं, एक जागते हुए समाज से है। और यही वजह है कि मोदी सरकार बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अगर आप